कोरोना में सब लोगों ने, मेजॉरिटी ऑफ द लोगों ने अपनी नौकरियां जो है अपने हाथ से गंवाई हैं, उसके बाद भी जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम कैसे हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम कैसे हो गया। तो हैशटैग मूवमेंट्स तो चलाई जा रही हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर अभी भी काम नहीं किया जा रहा। सारे ही युवा भाई बहनों ने सबने मिलकर एक ट्विटर पे मुहिम चलाई, जिसकी वजह से JKPSI का जो एग्ज़ाम था उस पर एक कमेटी बिठाई गई। 15 दिन का टाइम दिया गया, लेकिन 15 दिन के बाद भी कई दिन होने के बाद एक रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट में क्या था क्या नहीं था वो कुछ नहीं बताया गया, बस इतना बताया गया कि एग्ज़ाम क्रैश हो गया। आज हम नियुक्ति लेने के लिए जाते हैं, वहाँ पर जो जम्मू कश्मीर का विद्यार्थी है वहाँ पर अपना खून पसीने से मेहनत करता है, लेकिन एंड में जाके उसे मिलते हैं स्कैम। रेंजिंग फ्रॉम अकाउंट असिस्टेंट टिल JKPSI धीरे धीरे ये स्कैम खुलने लगा। मतलब JKPSI में पाप का घड़ा जो था विस्फोट हो चुका और वो सामने लोगों के सामने आया कि हमारा जो घर का इन्वायरमेंट है उसमें यही है कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लड़के को ही नौकरी चाहिए। शादी के बाद क्या तुम एक हेयर पिन के लिए भी हाथ फैलाओगे? तो इसके लिए अपने आप में इतना आप बिल्कुल आत्मनिर्भर बनो कि एटलीस्ट आप अपने आप को तो आप किसी और पे डिपेंडेंट ना रहो आप। तो इसीलिए सिर्फ लड़कों की या लड़कियों, मैं आपको एक डाटा एक और बताना चाहूँगी कि हमारे देश में 49% पॉपुलेशन है विमेंस की, बट जब बात आती है तो सिर्फ 18% एम्प्लॉयड हैं। तो ये बहुत एक शर्मनाक बात है, अगर 49 में से सिर्फ 18% एम्प्लॉयड हैं तो बाकी वालों को सोचना चाहिए कि उन 18% में अपना भी थोड़ा योगदान दें। नमस्कार, आपने हमेशा से सुना होगा एक कथन जिसका अनुवाद जो है हर घर में किया जाता है, और वो अनुवाद कुछ इस तरीके से है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे ख़राब। लेकिन आज के दौर में अगर खेलोगे कूदोगे तो भी भविष्य कहीं ना कहीं सक्सेसफुल है। बात युवाओं की हो रही है और साफ तौर पे कुछ युवा मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि युवाओं से बातचीत की जाए और आखिरकार उनकी फ्रस्ट्रेशन, उनकी परेशानी किस कदर उनको झकझोर के रख चुकी है उस पर ज़्यादा बातचीत की जाए। तो आज के ऐसे ही चर्चित मुद्दे आपके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे हर एक एपिसोड के ज़रिए। आज के एपिसोड में हम सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट से जुड़े हुए कुछ मुद्दे, कुछ तथ्य, कुछ ऐसे सच और कुछ ऐसे झूठ से रूबरू होना चाहेंगे, और खुद यूथ की ज़ुबानी, ताकि आप लोगों को भी पता चल सके कि इनका हर एक बात पर क्या मंथन है, कैसा ये सोचते हैं, और बाहर सोसाइटल एटमॉस्फेयर इनको किस हिसाब से मिलता है। चलिए सीधे रुक करते हैं। आपका नाम? जी, पलक संब्याल। पलक, आपसे ही मैं अगर जानना चाहूँ, पढ़ने लिखने तक का अगर बात आती है तो हमेशा कहा जाता है एकेडमिक अपना स्ट्रॉन्ग रखो, घर वाले, रिलेटिव्स, बाहर वाले सब इसी के लिए बोलते हैं, बट स्टिल अगर यूथ अनएम्प्लॉयड रह जाएगा तो वो पढ़ाई लिखाई पे कहीं ना कहीं आप भी सोचना शुरू कर देती हो। देखा जाए तो टेक्निकली हर एक सोच रहा है, इस बारे में आप क्या कहोगे? एकेडमिक का सिर्फ हम एकेडमिक्स की बात नहीं करेंगे, इवन जो प्रोफेशनल कोर्सेज़ की भी हम बात करें उसके बाद भी लोग जो हैं वो एम्प्लॉय नहीं हो पाते हैं। और उसके बाद जब हम बात करते हैं कि अनएम्प्लॉयड, अपने प्रदेश की हम बात करेंगे, जम्मू कश्मीर की, जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो आपको याद होगा कि 2021 अगस्त में हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने एक बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो अपने प्रदेश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो डिक्रीज़ होके जो है 10% तक आ गया। उसके बाद ये प्रश्न उठाए जाते हैं कि जबकि कोरोना में सब लोगों ने, मेजॉरिटी ऑफ द लोगों ने अपनी नौकरियां जो है अपने हाथ से गंवाई हैं, उसके बाद भी जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम कैसे हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम कैसे हो गया। और उसके ही कुछ महीने पश्चात, 2-3 महीने बाद ही CMI की रिपोर्ट आती है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट आती है, जिसमें कि हमारा जो जम्मू कश्मीर प्रदेश है, जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, उसने पूरे इंडिया में जो है हाईएस्ट रैंक लेके अनएम्प्लॉयमेंट में अपने आप को प्रूव किया है कि जो सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 21 पॉइंट समथिंग % रेट है, जो कि 20% से ज़्यादा किसी भी प्रदेश में नहीं है। जम्मू कश्मीर का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 21% से भी ज़्यादा है। तो ये बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, शायद ये यूथ को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। उसके बाद जब रिक्रूटमेंट्स निकाली जाती हैं, कईयों की रिक्रूटमेंट होके, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक होके 10-10 महीने बाद अब हो चुके हैं। चाहे आप क्लास 4 की बात ले लो, चाहे आप जूनियर असिस्टेंट की बात ले लो, चाहे आप मेडिकल या दूसरे किसी भी क्षेत्र की बात ले लो, उसके बाद भी उनके जो है वो सिलेक्शन लिस्ट नहीं आती है। और जिनके एग्ज़ाम होते हैं, स्कैम सबके सामने ओपन है। ये
और संब्याल, मैं आपसे ना एक सवाल और करना चाहूँगी। आपने कुछ स्कैम्स का यहाँ पे जिक्र किया है। इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चित मूवमेंट जो है वो JKSSB की तरफ है। #वेकअप JKSSB, ये मूवमेंट जो है देखा जाए तो ट्विटर पर काफ़ी ज़्यादा चर्चित है, इंस्टाग्राम पर चर्चित है। सोशल मीडिया आज की डेट में एक ऐसा बून बन चुका है कि हर कोई अपनी बात छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, आम जनता तक पहुँचाने में मशरूफ़ है। आपको नहीं लगता कि इस मुद्दे पर अगर देखा जाए तो #मूवमेंट्स तो चलाई जा रही हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर अभी भी काम नहीं किया जा रहा है? इसमें हम अपने यूथ की तरफ से एक छोटी सी सक्सेस कहेंगे कि जब JKP का एग्ज़ाम हो, उसके बाद जब रिज़ल्ट आया, हमारे ही युवा भाई बहनों ने सबने मिलकर एक ट्विटर पे मुहिम चलाई, जिसकी वजह से JKP SI का जो एग्ज़ाम था उस पर एक कमेटी बिठाई गई। 15 दिन का टाइम दिया गया, लेकिन 15 दिन के बाद भी कई दिन होने के बाद एक रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट में क्या था क्या नहीं था वो कुछ नहीं बताया गया, बस इतना बताया गया कि एग्ज़ाम क्रैश हो गया। रमनीक शर्मा। रमनीक, बोला गया कि अखनूर एक कुछ काफ़ी सारा ना क्वेश्चंस चल रहे थे कि कौन सी वो जगह है जहाँ से JKPSI के ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, तो अखनूर का जिक्र किया जा रहा था। आपको क्या लगता है कि वाकई में ऐसा कुछ था? देखिए, काफ़ी अगर हम जो जिन स्टूडेंट्स ने ये बताया, हमसे भी बातचीत होती रही, हम यूनिवर्सिटी में हर दिन जाते ही हैं। काफ़ी यूथ जो हमसे जुड़ा हुआ है, विद्यार्थी परिषद से, हम एक संगठन से आते हैं, तो हमें काफ़ी यूथ हमारे पास भी आया। तो हमारे स्टेट सेक्रेटरी मुकेश मनास जी भी उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई हुई है कि ये जो उसमें ज़िक्र आ रहा है काफ़ी स्थानों का, उसमें ज़िक्र आ रहा है एक लाइब्रेरी है, उसमें लाइब्रेरी के ओनर हम देखते हैं कि वो गायब हो जाते हैं, वहाँ के स्टूडेंट काफ़ी जो हैं गायब हो जाते हैं। क्यों गायब होते हैं? क्योंकि कुछ ना कुछ वहाँ पर धांधली है कि JNK का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशो है काफ़ी ज़्यादा है। इट हैज़ एक्सीडेड मोर देन 25% अगेंस्ट इंडियन। अगर हमें सेंट्रल पूरे इंडिया का देखें तो वो 7.1% है। तो कहीं ना कहीं हमें देखने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर मैं हाल ही की एजुकेशन सिस्टम की बात करूं तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में स्किल बेस्ड लर्निंग पे फोकस नहीं किया जा रहा है। जब हम स्किल बेस्ड लर्निंग पे फोकस नहीं कर रहे हैं तो इट मीन्स कहीं ना कहीं हम सेल्फ रिलायंट यूथ उसको हम पनपने नहीं बनाना देने चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर मैं एट प्रेजेंट आपको बात करूं तो मोर देन 95% ऑफ द स्टूडेंट दे डोंट नो हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर। और ये विडंबना है हमारे समाज की। और जब तक वो मतलब मोबाइल चलाना सबको आता है, बट कंप्यूटर लैपटॉप के लिए स्टिल उनको कैफ़े जाना पड़ रहा है। अभी 21 यहाँ तक कि अपना एक फॉर्म भरने के लिए भी जो लोग अपने आप को बहुत प्रशिक्षित समझते हैं, निपुण समझते हैं कि हम अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लेते हैं, गेमिंग में काफ़ी ज़्यादा जो माहिर हैं, उन्हें अपना एक नॉर्मल सा फॉर्म तक भरना नहीं आता है, जिसके लिए उन्हें साइबर कैफ़े का रुख करना पड़ता है। और मेरे कॉन्टेक्ट में ऐसे क्योंकि अब हम यूनिवर्सिटी में तो हम स्कॉलर लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, अब डिफरेंट से इंटरेक्शन हमारी होती है, तो उनकी फ्रस्ट्रेशन लेवल्स देखने को मिलता है। आपने जैसे JKPSI स्कैम देखा, आपने डिफरेंट अकाउंट मतलब रेंजिंग फ्रॉम अकाउंट असिस्टेंट टिल JKPSI धीरे धीरे ये स्कैम खुलने लगा। मतलब JKPSI में पाप का घड़ा जो था विस्फोट हो चुका। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आई वुड लाइक टू से कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, क्योंकि JNK की खासकर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हर किसी की उम्मीद है एजुकेशन सेक्टर से ही है, एकेडमिक से ही जुड़ी हुई है। जहाँ पे गवर्नमेंट का काम कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट से निकलता है, वो वहाँ पे परमानेंट पोस्ट लगाने के चक्कर में नहीं है। उनके इरादे बड़े सारे क्लियर हैं। और हमें साथ में जो मोनोपोलाइजिंग टेंडेंसी है, चाहे एजुकेशन सेक्टर में अभी आप बायजूस की बात कर लो, अनअकैडमी की बात करो, बड़े इन्होंने मतलब इतने जाइंट बॉडीज़ अभी हैं कि इन्होंने छोटे मोटे आम आदमी को तबाह कर दिया हुआ है। तो ये कैपिटलिस्टिक माइंडसेट विचारधारा पनप रही है, जबकि इंडिया का वेलफेयर मॉडल है, मतलब ये कैपिटलिस्ट मॉडल को प्रमोट नहीं करता है। तो हमें कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों को इक्वली देखना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। लेकिन अर्बन एरियाज़ में आजकल ये मेजॉरिटी ऑफ द आप पॉपुलेशन में आप देखोगे सोच बन चुकी है कि बेटी की नौकरी लगेगी तो ही शादी होगी। क्या बात है। मुझे लगता है कि मिस संब्याल एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहती है, क्योंकि जिस इन्वायरमेंट में मैं रहती हूँ और जिस इन्वायरमेंट से मैं आती हूँ, जिन लोगों से मैं बात करती हूँ, उनका सिर्फ यही प्रत्यक्ष रूप से कहना है कि लड़की की नौकरी से भाई हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ जिस घर में वो जा रही है वो इतना वेल एस्टैब्लिश्ड होना चाहिए। और लड़की चाहे क्योंकि लड़कियों की पढ़ाई इसलिए है कि ताकि वो हमारा एक स्टेटस जो है वो बाहर सोसाइटी में दिखा सके। नहीं, मैं आपके सामने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि हमारा जो घर का इन्वायरमेंट है उसमें यही है कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लड़के को ही नौकरी चाहिए। शादी के बाद क्या तुम एक हेयर पिन के लिए भी हाथ फैलाओगे? तो इसके लिए अपने आप में इतना आप बिल्कुल आत्मनिर्भर बनो कि एटलीस्ट आप अपने आप को तो किसी और पे डिपेंडेंट ना रहो आप।
तो इसीलिए सिर्फ लड़कों की या लड़की, मैं आपको एक डाटा एक और बताना चाहूँगी कि हमारे देश में 49% पॉपुलेशन है विमेंस की, बट जब बात आती है तो सिर्फ 18% एम्प्लॉयड हैं। तो ये बहुत एक शर्मनाक बात है, अगर 49 में से सिर्फ 18% एम्प्लॉयड हैं तो बाकी वालों को सोचना चाहिए कि उन 18% में अपना भी थोड़ा योगदान दें। देखिए, डेटा जो रेशो है वो अभी भी इतनी फैक्ट और फिगर्स के साथ जो है वो प्रेजेंट नहीं की जाती है। ये वही है जो बाकी आपको दिखाना चाहते हैं, ये सिर्फ उतना ही है जो आप देख पाते हैं, ये वो नहीं जो अभी भी कहीं फाइलों में दबा पड़ा है, कुचला हुआ है। वो सत्य निकालने के लिए ऐसे ही कुछ सेशन इन तीनों के साथ मैं आगे भी लेकर आऊँगी। और आज के कार्यक्रम में आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, क्या आपका ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं। और इन तीनों से आप लोग क्या सवाल जवाब करना चाहते हैं वो भी लिख कर बताएं। फिलहाल आज के कार्यक्रम में मेरा उद्देश्य यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को क्या परेशानी आ रही है उसके बारे में बातचीत की जाए, इनका क्या ओपिनियन है। पढ़ाई लिखाई के साथ देखा जाए तो कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ में भी आज युवा जो है काफ़ी ऊंची श्रेणी तक जा रहे हैं, लेकिन स्टिल अभी भी ज़रूरत है घर वालों को समझने की, सोसाइटी के कुछ नुमाइंदों को समझने की, ताकि इनका हाथ बढ़ाकर इनको कहीं पहुँचाने में मदद कर सकें। आज भी हमारी तुलना जो है 50 साल पीछे, जम्मू कश्मीर 50 साल पीछे चल रहा है एजुकेशन सिस्टम में, ऐसी तुलना नहीं हो इसके लिए हमें क्या स्ट्रैटेजीज बिल्डअप करनी चाहिए। तो नए माइंड्स अगर हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम में ज़रूर हिस्सा लें। फिलहाल अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और इन तीनों के साथ दोबारा कोई और सेशन लेके मैं ज़रूर हाजिर हो जाऊंगी। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।